हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो यार आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सामान्य विज्ञान के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। अब इनमें से यार कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स पेपर्स से हैं और कुछ आपके आने वाले एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कुल मिला के ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे होने वाले हैं और इनका जो लेवल है ना वो आपको देख के पता चलेगा। और अगर आप 40 में से 30 क्वेश्चन भी सही करते हैं दैट मीन्स आपका लेवल काफ़ी अच्छा है, और अगर 30 से ऊपर सही करते हैं दैट मीन्स तो आपका लेवल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। इसके अलावा मैं बता दूं आपको शुरू करने से पहले कि मेरा इसके अलावा मैथ्स की, रीजनिंग की और जीके के जो टॉप 25 और टॉप 50 क्वेश्चन है वो भी मैंने वीडियोस बना रखे हैं। आप जाके मेरे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं लिंक्स, और इसके अलावा और भी जो टॉपिक वाइज मैंने वीडियोस बना रखे हैं उनको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि कच्चे माल से विभिन्न उत्पादों को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका आपका आंसर क्या होगा। तो इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, आंशिक आश्वन। ठीक है, तो आंशिक आश्वन विधि से आपका जो है कच्चे मालों से और विभिन्न उत्पादों को अलग किया जाता है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। यहाँ पर आपको देखा है किस गति के कारण सी सौ पर बच्चा ऊपर नीचे जाता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा सी सौ जो झूला आता है एक, उस पर किस गति के कारण बच्चा ऊपर नीचे जाता है। तो आपके 4 ऑप्शन है यहाँ पर, घूर्णन गति, बी है आपका वक्रीय गति, सी है आपका ब्राउनियन गति और डी है आपका दोलन गति। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी कि दोलन गति। ठीक है, तो दोलन गति के कारण ही आपका जो झूला होता है वो ऊपर नीचे जाता है। ठीक है, इसके बाद है आपका स्मोक, एक प्रकार का वायु प्रदूषण है। ठीक है, अब आपको पता है दिल्ली एनसीआर में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है विंटर्स के टाइम पे। तो जो धुएं और हवा में धुंध का मिश्रण होता है और उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो अब इसे कहा क्या जाता है। तो इसका ऑप्शन ए है आपका ओजोन बायोटिक, ऑप्शन बी आपका कैटालिटिक कन्वर्टर, ऑप्शन सी आपका डेप्लेटिंग ओजोन और ऑप्शन डी आपका भू स्तरीय ओजोन। ठीक है, तो अब इसका राइट आंसर क्या होगा आपका। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि डेप्लेटिंग ओजोन। इसके बाद में क्वेश्चन 4 है आपका पेनिसिलिन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपका अर्नेस्ट, ऑप्शन बी आपका विंसेजो, ऑप्शन सी है आपका फ्लेमिंग, ऑप्शन डी आपका हार्वर्ड फ्लोरे। तो आई थिंक ये तो सभी को पता होगा कि फ्लेमिंग को ही जो पेनिसिलिन की खोज का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन 5 है आपका आइंस्टाइन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी, सबसे पहले किस साल में प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपका 1915, ऑप्शन बी है आपका 1905 और ऑप्शन सी है आपका 1947 और ऑप्शन डी आपका 1906। तो कौन सा है राइट आंसर। तो ऑप्शन बी यानी कि 1905 में आपका ये प्रस्तावित किया गया था। इसके बाद में क्वेश्चन 6 है आपका निम्नलिखित में से किस में एथेनोइक एसिड होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपका नींबू का रस, ऑप्शन बी आपका संतरे का रस, ऑप्शन सी है आपका सफ़ेद सिरका और ऑप्शन डी है आपका टमाटो केचप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि सफ़ेद सिरका। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन 7 है आपका सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था। तो ऑप्शन ए है आपका अल्बर्ट कौशल, ऑप्शन बी आपका फ्रेडरिक, ऑप्शन सी है आपका फॉब्स और ऑप्शन डी आपका जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका फ्रेडरिक। ठीक है, अब जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक जो थे इन्होंने तो डीएनए की संरचना बताई थी। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन 8 है आपका कवक विज्ञान माइकोलॉजी क्या है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ऑप्शन ए है आपका बैक्टीरिया का अध्ययन, ऑप्शन बी आपका कुकुरमुत्ता का अध्ययन, ऑप्शन सी आपका वायरस का अध्ययन और ऑप्शन डी आपका परजीवी का अध्ययन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि परजीवी का अध्ययन। इसके बाद में 9, निम्न में से किस में स्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं होते। ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपका निकल, ऑप्शन बी है आपका लोहा, ऑप्शन सी है आपका एल्यूमिनियम और ऑप्शन डी है आपका चुंबक पत्थर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि चुंबकीय पत्थर। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन 10 है आपका एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ पर होती हैं। अनैच्छिक मीन्स जिसको आप अपनी इच्छा से नहीं चलाते, जो कि अपनी आप चलती हैं। ठीक है, अनैच्छिक इसका मतलब यही होता है। ठीक है, तो अब लिम्ब, ठीक है, लिम्ब दिमाग, ऑप्शन सी आपका दिल और ऑप्शन डी आपका जुबान। तो देखो बाकी सब तो जो है आप अपनी इच्छा से कर सकते हो यूज़, लेकिन जो दिल की मांसपेशियां होती है ना वो अपने आप चलती हैं। ठीक है, वो अनैच्छिक होती है क्योंकि वो आपके हिसाब से नहीं चलती, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आपके सोते दिल धड़कना बंद कर जाता और आपकी मृत्यु हो जाती। ठीक है, तो दिल की जो मांसपेशियां होती हैं वो अनैच्छिक होती हैं, अपने आप चलती हैं। ठीक है, इसके बाद में मेलियोडोसिस क्या है। तो इसका क्वेश्चन ऑप्शन ए है आपका त्वचा पर लाल चकत्ते, ऑप्शन बी है आपका स्मरण शक्ति में क्षति, ऑप्शन सी है आपका संक्रामक रोग और ऑप्शन डी आपका जोड़ों में पुराना दर्द। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि संक्रामक रोग। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन 12 है एक जीवाणु संबंधी रोग है। तो ऑप्शन ए है आपका मायोकार्डिया अतिक्रमण, ऑप्शन बी आपका उपदंश, ऑप्शन सी आपका पोलियो और ऑप्शन डी आपका दांत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि उपदंश। ठीक है,
तो क्वेश्चन 13 है आपका, इनमें से कौन सा गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है आपका कंडक्टिव, ऑप्शन बी है आपका रिफ्रैक्टिव, ऑप्शन सी है आपका रेडिएटिव और ऑप्शन डी आपका कन्वेक्टिव, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि रिफ्रैक्टिव। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा नव विकसित हरे गैर विषैले सेलुलोज एरोजोल के संबंध में सच है, ठीक है। तो ये सिलिका से बना होता है, ऑप्शन बी आपका बेकार कागज से बना होता है, ऑप्शन सी आपका गैर जैव निम्नकरणीय होता है और ऑप्शन डी आपका उच्च तापीय चालकता होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि बेकार कागज से बना होता है। इसके बाद में 15 है आपका, एंटीबायोटिक कवक से प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन ए है आपका कवक प्राप्त किया जाता है, ठीक है, कवक से प्राप्त किया जाता है। तो क्या प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए है आपका नियोमाइकिन, ऑप्शन बी आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन और ऑप्शन सी आपका पेनिसिलिन और ऑप्शन डी आपका इरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी, यानी कि पेनिसिलिन, ठीक है। इसी से आपका एंटीबायोटिक कवक से प्राप्त किया जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन 16 है आपका, मोबाइल फोन टच स्क्रीन पैनल के प्रकार में शामिल नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें ऑप्शन ए आपका प्रतिरोधक, ऑप्शन बी आपका कैपेसिटिव, ऑप्शन सी है आपका ध्वनि संप्रेषक और ऑप्शन डी आपका प्रकाश संप्रेषण, ठीक है। तो अब इसमें मोबाइल फोन टच स्क्रीन पैनल में क्या शामिल नहीं होता आपके? तो ऑप्शन सी, यानी कि ध्वनि संप्रेषण शामिल नहीं होता, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन 17 है आपका, इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है आपका अपघटन, ऑप्शन बी आपका ऑक्सीकरण और ऑप्शन सी आपका गुरुत्वाकर्षण और ऑप्शन डी आपका हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो अब इसको आपको पता ही होगा कि गुरुत्वाकर्षण जो है वो आपकी एक फिजिकल यानी कि भौतिकी जो है प्रतिक्रिया, ठीक है, ये कोई रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब आपका राइट आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन 18 है आपका, रासायनिक बंध बनने पर क्या होता है? तो ऑप्शन ए है ऊर्जा सदैव बाहर आती है, ऑप्शन बी आपका ऊर्जा सदैव अवशोषित होती है, ऑप्शन सी आपका ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता और ऑप्शन डी आपका 1 व 2 दोनों, यानी कि बाहर भी आती है और अवशोषित भी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि दोनों होता है, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन 19 है आपका, खट्टे दूध में होता है। तो ए एसिडिक एसिड, ऑप्शन बी आपका टार्ट्रिक एसिड, ऑप्शन सी आपका सिट्रिक एसिड और ऑप्शन डी आपका लैक्टिक एसिड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है। इसके बाद में 20 आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन द्रव्यमान की इकाई नहीं है, ठीक है। तो यानी कि वजन जो कहते हैं आप, तो वजन किस में तोल लेते हैं आप लोग? तो एक तो पाउंड में तुलता है, ऑप्शन बी आपका किलोग्राम भी होता है, ऑप्शन सी आपका ग्राम भी होता है, ऑप्शन डी डायन नहीं होता, ये जो है फोर्स की इकाई होती है, ठीक है। तो इसके बाद क्वेश्चन 21 है आपका, स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है, ठीक है। तो अब ऑप्शन ए आपका लोहा, कार्बन और जिंक, यानी कि जस्ता। उसके बाद में है बी लोहा, जिंक और मैग्नीज, ठीक है। उसके बाद में ऑप्शन सी आपका लोहा, क्रोमियम और निकल और ऑप्शन डी आपका लोहा, क्रोमियम और कार्बन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? तो इसका राइट आंसर आपका होगा लोहा, क्रोमियम और निकल, ठीक है। तो इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है, मैं आपको बताता हूँ। तो देखो यहाँ पर लो, क्रो और नी, तो आप लोगों को पता है स्टेनलेस स्टील के क्या बनते हैं? आपके बर्तन बनते हैं, ठीक है। तो अब लो, क्रो, तो इसमें आपको पता है लोक्रोनी, यानी कि एक डिश आती है मैक्रोनी, ठीक है। मैक्रोनी एक डिश आती है, तो उससे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं लोक्रोनी को मैक्रोनी से, ठीक है। तो स्टेनलेस स्टील आपका बना होता है लोहा, क्रोमियम और निकल से, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन 22 है आपका, मानव शरीर की किस ग्रंथि से एंजाइम तथा हार्मोन दोनों का स्राव होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है आपका अग्नाशय, ऑप्शन बी आपका पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन सी आपका थाइमस और ऑप्शन डी आपका पैराथायराइड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, यानी कि अग्नाशय। तो आपको पता है इसकी अग्नाशय की जो बीटा ग्रंथि होती है उसमें से इंसुलिन का स्राव होता है, जो कि आपके थायराइड आपकी जो डायबिटीज होती है, जो शुगर होती है, उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें से एंजाइम्स भी आते हैं, हार्मोन्स भी निकलते हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्वेश्चन 23 आपका, ग्रीन हाउस प्रभाव निम्नलिखित में से किसका प्रभाव है, परिणाम है? तो ऑप्शन ए है आपका अम्ल वर्षा, ऑप्शन बी आपका अत्यधिक उष्मा, ऑप्शन सी आपका अत्यधिक CO2 का छोड़ना और ऑप्शन डी आपका धुआं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी, यानी कि अत्यधिक CO2 का छोड़ना। इसके बाद में आपका जो है अम्ल वर्षा जो है, ये तो आपको पता है कि ये जो फैक्ट्री और वाहनों से निकलने वाले धुएं की वजह से होता है, ठीक है। इसके बाद में 24th क्वेश्चन है आपका, परितंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है आपका शाकाहारी, ऑप्शन बी आपका मांसाहारी, ऑप्शन सी है उच्च मांसाहारी और ऑप्शन डी आपका सर्वाहारी। तो आपको पता है कि यार देखो, सबसे पहले कौन होते हैं? शाकाहारी होते हैं, उसके बाद में मांसाहारी होते हैं, उसके बाद में आगे चलता है प्रोसेस, ठीक है। तो यानी कि शाकाहारी आपका प्राथमिक उपभोक्ता होता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। उसके बाद में 25th क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस रुधिर वर्ग को सर्वाग्राही कहा जाता है, यानी कि सबसे लेने वाला,
ठीक है। और तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए है बी, ऑप्शन बी है आपका ओ, ऑप्शन सी है आपका ए बी और ऑप्शन डी है आपका ए। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी यानी कि ए बी। तो ऑप्शन जो रुधिर वर्ग जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसमें वो ले सकता है सबसे, ठीक है। इसके अलावा जो आपका रुधिर ओ होता है यानी कि ब्लड ग्रुप ओ होता है वो सबको दे सकता है यानी कि वो सर्वदाता होते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 26 से आपका गणना करने वाला आरंभिक यंत्र कौन सा था, ठीक है। तो ए है आपका पास्केलिन, ऑप्शन बी है आपका अबेकस, ऑप्शन सी है आपका टूरिंग और ऑप्शन डी आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी यानी कि अबेकस, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन 27 है आपका मानव जीनोम परियोजना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका ऑप्शन ए है आपका फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वाटसन ने, ऑप्शन बी है आपका क्रेग वेंटर और फ्रांसिस कॉलिंस ने, उसके बाद में ऑप्शन सी आपका ग्रेगर मेंडल ने और ऑप्शन डी आपका विलियम वाटसन ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी यानी कि क्रेग वेटर और फ्रांसिस कॉलिंस ने, ठीक है। इसके बाद में 28 है आपका जल द्वारा किसी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक अपघटन को क्या कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका हाइड्रोजनीकरण, ऑप्शन बी आपका जलयोजन, ऑप्शन सी आपका जल अपघटन और ऑप्शन डी आपका उपरोक्त सभी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन 29 है आपका निम्नलिखित में से किस में सीसे की मात्रा अधिक पाई जाती है? तो ऑप्शन ए है आपका कोयला, ऑप्शन बी है आपका खाना पकाने की गैस, ऑप्शन सी आपका उच्च ऑक्टेन वाले ईंधन, ऑप्शन डी आपका निम्न ऑक्टेन वाले ईंधन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो अब आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा मैंने और भी कई सारे टॉपिक्स पे वीडियोस बना रखे हैं। 25, 26 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, उन पे वीडियोस बना रखे हैं। आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर देना, ठीक है। तो और इसके अलावा आप कमेंट में भी लिखना कि आपके क्वेश्चन कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। तो चलो आगे शुरू करते हैं। इसके बाद में 30th क्वेश्चन है आपका यदि पदार्थ के द्रव्यमान और वेग दोनों को उनके परिमाण से दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा आपकी कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसका चलो हम लोग निकाल लेते हैं। तो हमें पता है कि जो आपका जो गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है आपका? तो वो होता है आपका हाफ mv², ठीक है। तो अब हाफ mv² है। अब आपको पता है कि यहाँ पर आपने क्या किया? दुगना करा है द्रव्यमान और वेग दोनों को, यानी कि आपका ये क्या हो गया होगा? हाफ 2m और 2v², ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। तो चलो निकाल लेते हैं। तो हाफ से तो हाफ कट ही जाएगा, ठीक है। इसके बाद में m से m काट लो, ठीक है। v से भी v काट लो, v से भी v² से v² कट ही जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 और दूनी 8, दैट मीन्स ये कितना हो गया आपका? 8 गुना, ठीक है। तो यानी कि आपका ऑप्शन सी राइट होगा। चलो क्वेश्चन 31 कर लेते हैं। तो आपका हृदय वंचित होता है यानी कि आपके हृदय में नहीं होता। तो ऑप्शन ए आपका हृदय पेशी, ऑप्शन बी आपका अनैच्छिक पेशी, ऑप्शन सी आपका ऐच्छिक पेशी और ऑप्शन डी आपका चिकनी पेशी। तो हृदय पेशी तो यार हृदय में होगी सी, ठीक है। अनैच्छिक पेशी हम लोगों ने पढ़ा था कि हृदय में होती है क्योंकि वहां पर हमारी इच्छा नहीं चलती, ठीक है। उसके अलावा ऑप्शन सी आपका ऐच्छिक पेशी, तो ये नहीं होती हृदय में, ठीक है, क्योंकि वो हमारी इच्छा से काम नहीं करता। हृदय अपने आप काम करता है, ठीक है। अगर हमारी इच्छा से काम करता तो रात में सोते टाइम तो हम लोग निपट लेने चाहिए थे। इसके बाद चिकनी पेशी भी होते हैं हृदय में, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा ऐच्छिक पेशी से। इसके बाद में आपका क्वेश्चन 32 है आपका बोन एश में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है आपका कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन बी आपका फॉस्फोरिक अम्ल, ऑप्शन सी आपका कैल्शियम फॉस्फेट और ऑप्शन डी आपका कैल्शियम हाइपोफॉस्फेट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? तो आपका राइट आंसर होगा कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। यानी कि बोन एश आपका कैल्शियम फॉस्फेट में होता है, ठीक है। तो अब इसके बाद में 33 आपका टेस्ला चुंबकीय किसकी इकाई है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका क्षेत्र, ऑप्शन बी आपका प्रवाह, ऑप्शन सी आपका प्रेरण और ऑप्शन डी आपका संवेग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो यानी कि टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है। इसके बाद में क्वेश्चन 34 है आपका निम्नलिखित में से रेडियो एक्टिविटी का सिद्धांत किसके द्वारा खोजा गया था? तो ऑप्शन ए आपका पीरे क्यूरी, ऑप्शन बी आपका जे थॉमसन, ऑप्शन सी आपका हेनरी बैकरेल और ऑप्शन डी आपका मैरी क्यूरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी यानी कि हेनरी बैकरेल, इन्होंने रेडियो एक्टिविटी का सिद्धांत खोजा था। इसके अलावा जो इसके 20 थे जो भी वो मैरी क्यूरी और पीरे क्यूरी ने खोजे थे, लेकिन जो रेडियो एक्टिविटी का सिद्धांत जो दिया था वो हेनरी बैकरेल ने दिया था, ठीक है। साथ में इसका मात्रक क्या होता है रेडियो एक्टिविटी का? तो वो होता है आपका क्यूरी, ठीक है। चलो क्वेश्चन 35 देख लेते हैं। तो श्वेत फास्फोरस जो होता है सामान्यतः इसके अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है आपका ग्लिसरीन, ऑप्शन बी आपका मिट्टी का तेल, ऑप्शन सी है आपका अल्कोहल और ऑप्शन डी है आपका जल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी यानी कि जल में। तो इसको जल में रखा जाता है। अगर इसको खुले हवा में रखते हैं तो ये जो है हवा के साथ क्रिया करके और पीला पीला हो जाता है, ठीक है। इसका रंग पीला हो जाता है, तो इसीलिए इसको जल में रखा जाता है, ठीक है। ये जल में अघुलनशील होता है।
इसके साथ क्वेश्चन 36 से आपका ऑयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक नाम होता है। तो ऑप्शन ए है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन बी आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन सी है आपका फॉस्फोरिक एसिड और ऑप्शन डी आपका नाइट्रिक एसिड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, इसी को ऑयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन 37 है आपका बायोगैस का मुख्य घटक होता है। ऑप्शन ए है आपका ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है आपका मैथेन, ऑप्शन सी है आपका एसिटिक एसिड और ऑप्शन डी आपका मेथिल अल्कोहल। तो राइट आंसर क्या होगा इसका आपका ऑप्शन बी, ठीक है। मैथेन जो होता है वो बायोगैस का मुख्य घटक होता है, हमको पता है मार्च बायोगैस जो होती है उसका मुख्य घटक मैथेन होता है। ये चावल के खेतों से भी पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में 38 है आपका कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। तो ऑप्शन ए आपका लैक्टोज, ऑप्शन बी आपका सेलुलोज, ऑप्शन सी आपका माल्टोज और ऑप्शन डी आपका ग्लूकोज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी यानी कि ग्लूकोज। हमको भी पता है जब हम एनर्जी की कमी महसूस करते हैं बहुत बार तो हम लोग ग्लूकोन डी पीते हैं या फिर जो भी पीते हैं एनर्जी ड्रिंक, तो उनमें ग्लूकोज ही होता है, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन 39 है आपका निम्नलिखित में से कौन सा बल क्षयकारी होता है। तो ऑप्शन ए आपका गुरुत्व बल, ऑप्शन बी आपका घर्षण बल, ऑप्शन सी आपका स्थिर वैद्युत बल और ऑप्शन डी आपका चुंबकीय बल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी यानी कि घर्षण बल। आपको भी पता है कि एक चीज़ घर्षण करने के बाद एक टाइम के बाद रुक जाती है, तो वो इसीलिए रुक जाती है क्योंकि घर्षण बल में उसका बल जो होता है वो क्षय होता है, तो इस वजह से उसकी स्पीड कम हो जाती है और फिर धीरे धीरे करके रुक जाती है, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन 40 आपका पेंडुलम का चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि उतनी ही रहेगी। ऑप्शन बी आपका घटेगी, ऑप्शन सी आपका शून्य हो जाएगी या ऑप्शन डी आपका बढ़ेगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी यानी कि बढ़ेगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों को पार्ट 2 चाहिए इसका और क्वेश्चन चाहिए ऐसे, तो उसको कमेंट कर देना आप लोग मेरे जो है नीचे कमेंट बॉक्स में। और इसके अलावा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं आप अगले वीडियो में, बाय बाय।